आपको इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते रहनी तब जाके डॉक्टर बनोगे, वो भी आधे बनोगे, पूरे नहीं बनोगे। वो भी आधे बनोगे बिल्कुल। एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद एमबीबीएस इतनी मुश्किल है। हाँ और एमबीबीएस भी आई पास्ड विद ऑनर्स इन 4 सब्जेक्ट्स। सर का अभी फोन सर ने हमें रिक्वेस्ट पे रखा है फोन। सर अभी बोल रहे थे कुछ रेफरेंस कुछ कॉल आने वाले आ सकते हैं, तो वो वही मैच कर से बता रहे हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड आई एम अ काइंड ऑफ डॉक्टर हु मेक्स माई सेल्फ अवेलेबल, आई वुड से इफ नॉट एग्जैजरेशन 24/7। और पता है क्या राहुल, नींद बहुत अच्छी आती है रात को। क्या बात। और अगर कोई रात को उठाता भी है ना फोन कॉल करके, तो आपको 1 सेकंड लगता है उठने में। सर ये सोने वाली बात कही आपने, ये जो आप ये बात छोटी सी बात कही ना आपने, नींद अच्छी आती है, ये डायमंड सोने से भी ऊपर प्लैटिनियम कुछ होगा ना, डायमंड से ऊपर, वो भी बड़ी चीज़ है। तो खोल खुल के जी, तो आ गया जी, आ गया। एंड कई बार वो साइट क्रैश कर जाती थी कि साइट क्रैश कर गई जी, क्यों कर गई जी, बहुत सारे लोग लॉग इन किए हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बगान में, कोई तूफान में, या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ समझ के इम्प्लीमेंट कर रहा होगा और लाइफ में अच्छा कर रहा होगा। आज जो मेहमान हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, वो स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स है। 18 साल का ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और बच्चों के लिए बहुत ही तरीके से उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ज़्यादा तारीफ ना करते हुए सर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। प्लेजर इज ऑल माइन। सर अनुज बंसल सर, यस एमडी इन पीडियाट्रिक्स, जी, स्पेशलाइज इन किड्स, यस ऑल अराउंड उसके आसपास। तो सर मैंने ये वर्ड्स बड़ी रट के बड़े मैंने याद करके बताया मैंने मतलब बट आपसे पर्सनली बात करने में मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसमें आपकी विजन क्या है, आपका स्ट्रगल क्या है, कैसे आप इस फील्ड में आए, व्हाट इज योर मैसेज। जैसे स्टार्ट करते हैं राहुल माइंडसेट में आपकी बातें, पहले स्टार्ट करते जी। आपका वाई क्या है, आप इस फील्ड में आए कैसे और क्यों, मतलब आए कैसे आप। राहुल जी ऐसा है, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं हूँ डेस्टिनीज चाइल्ड। अच्छा। हाँ, क्या हुआ बचपन में, मतलब जब जो पहली आवाज़ होती है ना बच्चे की, वो मेरे लिए थी वीजिंग की। वो सरसरी सी आवाज़ नहीं होती जो छाती में से आती है बच्चों के, वो मेरे को बड़ी जल्दी चेस्ट इन्फेक्शंस होना, बहुत जल्दी बीमार पड़ना, बहुत जल्दी जैसे वो एस्थमेटिक होना, ब्रोंकाइटिस होना। आई वॉज अ किड, वेरी स्मॉल किड। तो बड़ा जैसे दिल में डर होता कि यार मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ता हूँ। मतलब टू द लास्ट ऑफ माई मेमोरी आई थिंक मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होऊंगा। तब से, जब से बच्चों को वो हॉस्पिटल के स्पेलिंग भी नहीं आते, तब से मैं डॉक्टर्स के क्लिनिक के दरवाजे पे मेरे को बैठना पड़ता था। मतलब अपने जब होश संभाला आपको लग रहा था मैं वहाँ पर हूँ। यस। अच्छा। तो मतलब जैसे चेस्ट स्पेशलिस्ट की फ्रीक्वेंट कंसल्टेशंस, मम्मी ने मेरे को ले जाना कि हाँ भाई, एंड फेस्टिवल सीजन्स के आसपास, जैसे दीपावली के आसपास जब वो सीज़न चेंज होता है, स्मोकी सीज़न होता है, वैसे आई फील कि मतलब तब मेरे को लगता था कि ओके फाइन, जैसे पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि ये तो बहुत बीमार रहता है, तो मतलब मेरे को लगता था कि मैं बहुत बेचारा सा बच्चा हूँ। अच्छा। मतलब होता है ना, एक पेरेंट्स का भी एक माइंडसेट होता है कि ये बड़ी जल्दी बीमार पड़ता है जी, वो भीड़ से अलग वाला बच्चा जो होने में, मतलब एंड स्पेशली इंटेलिजेंट भी था मैं। अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत क्विक टू कैच कंसेप्ट्स, बहुत मतलब चलो ऐसे, मतलब वो वाली बात नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कि अपनी तारीफ करते जाओ। यस, आई वाज इंटेलिजेंट, मतलब क्लास में 1st या 2nd। थोड़ी बहुत तारीफ थोड़ी बहुत चलती, हाँ मतलब थोड़ी बहुत तो चलती है ना। तो जी चलो, इंटेलिजेंट भी था। और ये मेरा जब भी कोई एग्जाम होता, कोई टेस्ट होता, तो ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती, एस्थमा की, एलर्जीज की, वैसे। तो मेरे को लगना यार कि ठीक है, एंड मदर बहुत वरीड हो जाते हैं। नेचुरली आई एम ब्लेस्ड विद वेरी कंसर्न्ड पेरेंट्स। तो मतलब फादर नेचुरली बिजी इन वर्क, जैसे इंडियन फादर्स का यूजुअली होता है हमारी फैमिलीज में कि फादर ने काम करना है ना। ये तो चलो अब कंसेप्ट्स हैव चेंज्ड कि फादर्स भी इक्वली डिवोट करना स्टार्ट कर गए हैं बच्चों की तरफ, बैलेंस कर रहे हैं बिल्कुल। और आज का जो चलो मेरा डोमेन बन चुका है पीडियाट्रिक्स में, वो ये भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट देन माई मदर, मतलब मेरे मदर ही मुझे यूजुअली लेके जाते थे डॉक्टर्स के पास। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार, मतलब पहले बहुत डरना दिल में कि यार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, चेकअप हो रहा है। चेकअप होने के बाद वो इतना फ्रीक्वेंट हो गया कि मतलब मेरे को नेबुलाइजेशंस लेनी पड़ती थी, एज इनहेलर्स लेने पड़ते थे। कितनी एज होगी आपकी? आई थिंक आई मस्ट बी 3rd 4th का बच्चा लगा लो, मे बी 9-10 साल का। और कब तक चला ये सब?
ये ऑलमोस्ट एक्चुअली एलर्जीज क्या होती हैं, चलो अब अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ये थोड़ी टीनेज तक ठीक हो जाती हैं, बट बीइंग फ्रॉम अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम होता कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर डॉक्टर. By God's grace, I got doctors who were very good, who were very humble, very good people. बोले कि रब दे बंदे, very nice people who dealt me, है ना, उन्होंने मतलब मेरे को मेरी सांस भी संभालनी एंड मेरी मदर की वरी को भी संभालना. क्या बात है. यस. सो धीरे धीरे मतलब ये लगा लो कि मेरे को डॉक्टर्स अच्छे लगने लगे. कहते हैं ना भी अब आपका पाला पड़ ही गया एक चीज से. सो अ नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल, राइट. सो अब डॉक्टर्स के पास विजिट्स होती हैं तो नेचुरली आपको डॉक्टर जो आपको आराम दे भी रहा है उससे आपको फर्क पड़ रहा है, तो नेचुरली यू स्टार्ट लाइकिंग दैट प्रोफेशन, दैट पर्सन इन जनरल कि हाँ भाई बंदा ठीक है. आपका बचपन से मतलब वो जो ना जैसे कोई जैसा मैं अपने फादर माय फादर इन डिफेंस, बचपन से हमारा एनवायरनमेंट वही रहा. डिफेंस की गाड़ी देख रहे हैं, डिफेंस के टायर्स देख रहे हैं, एम्यूनिशन देख रहे हैं, उनका वो बेस हॉस्पिटल देख रहे हैं. तो आपका बचपन उसी में स्टेथोस्कोप देख रहे हो, नेबुलाइजर देख रहे हो, इंजेक्शन देख रहे हो, दवाई देख रहे हो. और अगर आप मुझे मतलब वो क्लिनिक की फ्रेग्रेंस आज भी याद है. अच्छा. जो वो पुराने क्लिनिक्स में होती थी ना, कि आप जा रहे हो, वो डॉक्टर ने थर्मामीटर डिप किया हुआ है एक ऑरेंज से लिक्विड में, तब लगता था कि यार ये थर्मामीटर तो आज लगेगा ही लगेगा. क्लिनिक में आ गए हैं तो ये डॉक्टर पहले वो उसको निकालेगा, फिर वो कॉटन से उसको साफ करेगा, फिर आपके मुंह में लगाएगा. लाइक ओल्ड ट्रेंड जो क्लिनिक्स होते थे हमारे टाइम पे, मतलब बच्चे खेलने के लिए आते थे, आप हॉस्पिटल जाते थे. यस, और बहुत फ्रीक्वेंटली. तो एंड द गुड पॉइंट वाज, जो मेरे को अपने आप में लगता है मैं कभी डरा नहीं. आई वॉज वेरी ब्रेव. मैं इसमें माइंडसेट की बात निकालना चाहूँगा. यू आर ब्रेव. यस. आई बिलीव ये आपके अंदर से है या आपके पेरेंट्स ने दिया आपको ये ब्रेवनेस? ब्रेवनेस अगर मैं बिल्कुल प्योरली जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नेचुरली पेरेंट्स से आपको जीन्स जो आते हैं वो तो इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं आपकी हैबिट्स को, आपकी नेचर को. नेचर आप चेंज नहीं कर सकते अपनी. नेचर जो आपकी इनहेरेंट है वो नेचुरली आपको फैमिली से ही मिलती है. यस, कुछ एस्पेक्ट्स अपनी नेचर के आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरनमेंट, योर सराउंडिंग्स. तो आपको ऐसे लोग और आपके अपने सपोर्टिंग अपनी मदर थी, yes. जो आपसे सपोर्ट कर रही थी. बिकॉज मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी फेज में रहते हैं. हम वी विल गो, आपका वाई हम समझ रहे हैं अभी, बट स्टिल हमें माइंडसेट वाली चीज़ें निकालेंगे इसमें से. बहुत सारे बच्चे रहते हैं इसी फेज में रहते हैं, राइट. इसी दर्द में होते हैं. दे फील दैट आई एम इन्फीरियर. यस, मैं छूता हूँ, मैं इस ब्रीड से अलग हूँ, आई एम आउट ऑफ द ब्रीड. बिल्कुल. तो वो ब्रेवनेस नहीं आती उनके अंदर. राइट. दे फील हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भैया. यस. हमसे कुछ होगा ही नहीं. यस. बट द अपोजिट थिंग, यू गो ऑन द ब्रेवनेस एंड यू चूज द फील्ड ऑफ मेडिकल. बिल्कुल. तो उन ठीक है, उसके मैसेज हम पढ़ेंगे. फिर सर कैसा आपका लीप गया, आपने कैसे किया? फिर क्या हुआ, मतलब मेरे को आई रियलाइज्ड कि ओके फाइन, हर एक चीज़ सेल्फ लिमिटिंग है. अब देखा जाए जिंदगी के दुख या स्मॉल डे प्रॉब्लम्स, एवरीडे प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, ये भी सब सेल्फ लिमिटिंग है. हम इनको थोड़ा ओवर एम्फसाइज करते हैं अपनी थिंकिंग से. सो क्या होना, बीमार होना, जाना डॉक्टर जी के पास, उन्होंने मेडिसिन देनी, इनहेलर देना, इनहेलर की डोज भी पता लग गई कि कितनी लगानी है खुद से. मतलब इतना वो होता था कि आपको पता है कि ओके फाइन, अब ब्यूटी कॉट प्रॉब्लम बढ़ गई है तो इतना होगा, इतने पफ्स हो जाएंगे, अब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ये कम कर देंगे इसको, अभी प्रॉब्लम है तो लिवोलिन स्टार्ट होगा, मतलब वो सब चीज़ें. फिर थोड़ी एलर्जीज में पता था कि ओके फाइन, अब सिट्रीजिन का चलेगा, अब ये चलेगा, देन न्यूअर मेडिसिन केम. फिर वो क्या था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लेट माई प्रॉब्लम्स ओवरकम. दैट्स व्हाट वी वांट कि जो मैंने पहले बात की, यू द काइंड ऑफ पर्सन जो कोई प्रॉब्लम्स को मतलब बाहर नहीं निकाल देते, प्रॉब्लम्स को पकड़ते, उससे जूझते हैं, उससे फाइट करते हैं. तो दूसरा चिल्ड्रन, दूसरा किड्स जो इसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, तो प्लीज़ सुनिए, प्लीज़ समझिए ये स्टोरी. सब प्लीज़ आगे प्लीज़ कंटिन्यू. तो धीरे धीरे मतलब कभी मैं डरा नहीं, एज आई टोल्ड यू. जाना धीरे धीरे, इनिशियली फिर क्या होता कि थोड़ा बड़ा होता गया तो फिर मैंने खुद ही अपनी साइकिल उठानी. ट्यूशन के बाद ही डॉक्टर को भी दिखाया ना कि चलो जी ट्यूशन है ना वैसे. सो इवेंचुअली इंटेलिजेंट था तो मेरी मदर ने हमेशा मतलब रिपोर्ट कार्ड लेने जाना स्कूल में, तो टीचर्स ने कहना आप क्यों आते हो जी, ये तो इतना अनुज तो इतना इंटेलिजेंट है, ये इस बार फर्स्ट आया है या सेकंड आया है. मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू बी ईदर फर्स्ट और सेकंड इन माय क्लास, इन माय स्कूल. या जिस स्कूल में मैं था उसमें मैं LKG से लेकर 10th तक था.
So I had this opportunity because of my overall intelligence also, my hard work also, कि मैं जिस भी काम में जाता था तो उसको ऐसे लगा लो कि फतेह करके आता था। अचीव एक्सेल करना है मुझे। यस, एक्सेल करना ही करना है। सो वो गो गेटर वाला एटीट्यूड शुरू से ही था। अब वो किसी ने मतलब मेरे पेरेंट्स का डेफिनेटली एक रहता ही है। आई थिंक पेरेंट्स हर एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं। कोई भी पेरेंट ये नहीं कहता कि बच्चे तू अच्छा मत कर। आई गेस एवरी पेरेंट मोटिवेट्स हिज और हर किड टू डू बेस्ट एंड बेस्ट। अगर नहीं भी करते हो तो प्लीज करना चाहिए। इसलिए माइंड से निकाल रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वी हैव अ क्लिनिक ऑफ स्पेशल चाइल्ड्स, राइट। कुछ पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार लगता है भगवान ने हमें ऐसी बच्चा दे दिया, लगता है भगवान ने कुछ खराबी दे दी है, भगवान ने हमारे पापों कर्म दे दिया हमें। बिल्कुल। तो दैट्स नॉट अ केस। कुछ भी हो आपको मोटिवेट करते रहना, जिससे आपकी एक्सीलेंस करने की ताकत बढ़ गई थी। बिल्कुल। कभी स्कूल में किसी बच्चे ने कोई स्टूडेंट ने या कोई आसपास कोई कहता था आपको कि यार अनुज यार तेरी बॉडी कैसी रहती है, ये तुम कैसे रहते हो, कभी हुआ ऐसा? होता था। जब फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हो तो नेचुरली आपको थोड़ा बहुत मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एंड आप उतने कई बार नहीं भी अलर्ट होते। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग थे। थोड़ी बहुत बुलिंग हमारे टाइम पे या सब टाइम पे होती है स्कूल, थोड़ी बहुत। हाँ मतलब थोड़ी बहुत। ठीक है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ गुड स्कूल। ग्रेट। सो आई मीन with all due respect to all the schools and education, I say कि थोड़ी बहुत बुलिंग आई थिंक वो फ्रेंडली टोन वाली हर एक स्कूल में होती है। बट आई थिंक जो नीड ऑफ द आवर आज भी है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को बहुत सेंसिटिव बना रहे हैं। वी वर अ जनरेशन ऑफ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स। Sir saying we were a generation of mentally strong kids. Yes. So please encircle this. So please continue. So like if I talk of myself, we are 3 siblings, right? 3 siblings means अटेंशन तीनों को बराबर पेरेंट्स की चाहिए। वर्सेस आज के किड्स, कॉमनली इफ आई सी टुडेज पेरेंट्स कमिंग टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स, इवन इफ दे हैव 2 किड्स, दे आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम। अच्छा। बिकॉज वो 2 बच्चे इतने अटेंशन सीकिंग हो गए हैं। और वो एक तो है कि जो आज का इन्वायरमेंट है दैट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। इट डिमांड्स बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बच्चे को अच्छी उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाना। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, मैं जब स्कूल में था खुद, सो आई यूज टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एकेडमिक वाली ऑन माई ओन। सर अभी आपका वाई मुझे हमें क्लियर करना है। तो हमने स्कूल में समझा कि आप बचपन से इसी फेज में रहे, बचपन से आप डिजीजेस के, एलर्जी के और मतलब स्टेथोस्कोप की नजरे में रहे, हॉस्पिटल की नजरे में रहे, और लगता है आपके डॉक्टर और आपके जानकार सब बन गए होंगे। आ गए अनुज। तो इसके बाद अब लीप कब आया कि यार मुझे ये मेडिकल पकड़नी है? आ गए अनुज, वो तो कहीं तो रिलेटिव्स टाइप ही बन गए थे। अच्छा। हाँ मतलब वो दिवाली पे पहले विश करने जाना। अच्छा। और दिवाली के अगले दिन उनके पास नेबुलाइज करवाने जाना। मतलब इट वाज लाइक दैट। अच्छा। तो हाँ मतलब कई बार तो ऐसे होता था कि ओके फाइन, दिवाली के अगले दिन छुट्टी होनी है, तो जी चलो डॉक्टर को फोन कर ले भी, हैं बैठे हैं, दिखा आते हैं। सो बट द चेंज पॉइंट इन माई लाइफ केम कि पीटीएम्स पे मेरे मदर हमेशा जाते थे बिकॉज अच्छे ग्रेड्स आते थे। एंड पेरेंट्स को एक ऑटोमेटिकली आई थिंक सब मॉम्स को होता है कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाए। और हमारी जो जनरेशन है उसमें अच्छे मार्क्स और अच्छा बच्चा का मतलब है या डॉक्टर या इंजीनियर। एग्जैक्टली। मतलब वो ऑल्टरनेट प्रोफेशंस तो बाद में आए हैं, अभी आए हैं। हाँ। अभी आए एंड इतने प्यारे प्रोफेशंस हैं, बिलीव यू मी। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि अब तो बच्चों के पास इतनी ऑप्शंस हैं। हमारे पास तो सिर्फ क्या था, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है डॉक्टर बना दो या इंजीनियर, बायोलॉजी होगी डॉक्टर होगा, अगर फिजिक्स मैथ्स है तो इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है। सो वन डे आई मीन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ माई टीचर्स इन 8th स्टैंडर्ड। एक टीचर ने मेरे मॉम को कहा कि नाम याद है उनका? यस, इट वाज मेनन मैम, इंग्लिश के थे, मेरे क्लास टीचर थे। एंड शी टोल्ड कि अनुज बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत एनर्जी है इसमें। अच्छा। हाँ बहुत एनर्जी है। You are diseased and still the same time you have the energy. हाँ मतलब लेट्स से कि 3rd 4th में तो बहुत प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई तब बहुत होती थी, बट टिल द टाइम आई रीच 7th 8th स्टैंडर्ड तो वो एलर्जीज ना थोड़ी थोड़ी अपने आप मेलो डाउन होती जाती है। या ये डिजीज प्रोसेस ही ऐसा है।
So by that time she told कि he is very energetic. And 8th was a standard जिसमें मैं first आया था. First time फर्स्ट आया था. आई गॉट आई थिंक 98 और 97 कुछ ऐसे % मार्क्स थे मेरे. क्या बात है. एंड माय क्लास टीचर टोल्ड माय मॉम कि आप ना इसको डॉक्टर बनाना. मतलब मेरी मदर को वो मार्केटेड था कि जी अब ये बंदा तो डॉक्टर बनेगा. हाँ. तो चाहे मेरी मदर के माइंड में भी ना हो डॉक्टर बनाना, वो अब टीचर ने डाल दिया दिमाग में कि डॉक्टर बनाना. बिकॉज अब उन्होंने रीजन भी दिया कि ये जो बुक्स है ना एनसीईआरटी की, ये इसके लिए कुछ नहीं है. अच्छा. हाँ, कि ऐसे इनको चाट चूट जाता है. मतलब कि इसने ये सब की हुई है कि जो भी क्लास में पढ़ाना होता है, मतलब जैसे पहले तो होते थे कि अपना प्रॉपर जैसे एक एक क्लास होती थी, तो उनको होता था कि ये जो भी बुक्स है ना, ये सब पढ़ी हुई होती हैं कि ओवर. अच्छा, बेस्ट पार्ट वाज इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी. लाइब्रेरीज होती थी, फिजिकल लाइब्रेरीज. तो मेरे को याद है कि मैं अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाके भी बुक्स इशू करवाता, पढ़ता एक्स्ट्रा. अच्छा. हालांकि कुछ इतना तब प्रेशर नहीं होता था कि आपको कुछ ओवर एंड अबव करने की जरूरत है. ऑटोमेटिक तब था. ऑटोमेटिक था. तो टीचर्स ने मेरे मदर के दिमाग में डाल दिया. तो माय मॉम वाज आल्सो लाइक, अब तो जी मेरे बेटे के नाम के आगे ना डॉक्टर अनुज बंसल लिखा हो तो मेरी जिंदगी में मजा सफल हो जाएगी. सफल हो जाएगी. तो जी उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट किया. सर मुझे लगता है आपके एक्सेंट पंजाबी में कुछ कुछ बोलते होंगे. हाँ, नन्ने नु मैं डॉक्टर बनाना है. हाँ, मतलब मेरा निकनेम घर का नन्नू है. हाँ, नन्नू है, तो जैसे है ना प्यार से नन्ने नु मैं डॉक्टर बनाना है. अरे वाह. अच्छा जी, अच्छी बात है. तो नन्ने को पता था मैं डॉक्टर बनूंगा? यार पता तो नहीं था. पता तो नहीं था, बट इतना पता था कि जैसा मैं हूँ, मेरे को आप किसी भी रास्ते पे चला दोगे ना तो मैं चल लूंगा. अच्छा. कि गाइडेंस मिलेगी तो मैं कर लूंगा. तो जी 10th तक आते आते आई वॉज गुड एट स्टडीज़. मैं स्कूल का वाइस हेड बॉय, देन हेड बॉय रहा. देन उसके बाद केम 11th 12th. आई स्टडीड एंड आई गॉट माई लेग ऑल्सो फ्रैक्चर्ड. स्पोर्ट्स में +1 में. अच्छा. ट्यूशन पे जाते हुए. बट 3 months आई वॉज ऑन बेड. एंड बेड पे भी बैठ के मैंने अपनी स्टडीज़ प्रॉपरली करके, एंड उसके बाद +2 के बाद आई मैनेज टू एंटर मेडिसिन. मेडिसिन मिल गई. मेडिसिन का पैशन यही था कि वो नोबेलिटी, वो वार्मथ, वो प्यार और वो थेरेपी जो डॉक्टर ने मेरे को छोटे होते से देते आए, वो मेरे को मोटिवेट करता गया कि नहीं, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन. बहुत बोलते थे बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, बहुत डिफिकल्ट है. कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, थोड़ा और पढ़ लेंगे. पढ़ना ही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, कोई पत्थर तो तोड़ने नहीं बैठ के कि आउट ऑफ दी. हाँ, कोई हार्ड वर्क करना हो. कोई हार्ड वर्क है बट साथ में स्मार्ट वर्क भी है. मगर ये लोगों को लगता है कि आपको इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ते रहनी तब जाके डॉक्टर बनोगे, वो भी आधे बनोगे, पूरे नहीं बनोगे. वो भी आधे बनोगे. बिल्कुल. MBBS में एडमिशन होने के बाद MBBS इतनी मुश्किल है. हाँ. और MBBS भी आई पास्ड विद ऑनर्स इन 4 सब्जेक्ट्स. क्या बात है. तो बहुत, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि वाह जी वाह MBBS हो गई. बट MBBS करने के बाद वही जो पॉइंट आपने बताया कि आधे डॉक्टर बनोगे. बाय द टाइम तुम मेडिकल कॉलेज से बाहर आते हो ना, यू रियलाइज कि कोई वैल्यू नहीं है. अच्छा. हाँ, मतलब MBBS पर से की कोई वैल्यू नहीं है. ओनली MBBS कर ली तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है. मतलब ये हम फॉर्मल में बात कर रहे हैं, हम लेमन में बात कर रहे हैं कि जी असल में क्या है. यस. MBBS कर ली तो आप शहंशाह नहीं बन गए. बिल्कुल. आप अभी भी आधे भी नहीं बने, आधे भी अभी आप डॉक्टर बन जाते हो. व्हाट आई लेबल इट एज, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. कई नावों पे टांगे रखी हैं आपने, मगर आप किसी नाव पर चल नहीं पा रहे हो. 21 सब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिए. आपने मेडिसिन पढ़ ली, साइकेट्री पढ़ ली, रेडियो पढ़ ली, पीडियाट्रिक्स पढ़ ली, सब पढ़ लिया. अब स्पेशलाइज किस में करोगे? दैट इज वेयर जहां मेरा वो चाइल्डहुड वाली कंडीशनिंग जो है वो आ गई. छोटे छोटे बच्चों को देखना, मेरी दिल में जो डर होते थे उस डॉक्टर को अप्रोच करने से पहले, वो खुद उसको मेक आउट करना. हाउ ही यूज्ड टू मेक देम आउट कि ओके फाइन, ये इसको प्रॉब्लम है तो ही मस्ट बी फीलिंग दिस. तो वो कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेट करती थी कि आई वॉन्ट टू बी अ पीडियाट्रिशियन. तो तब मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बी अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर. अब मैं तो अपनी लाइफ के लिए सीधी सी बात कहता हूँ, मतलब आई हैव 2-3 फ्रेजेस फॉर माई सेल्फ जो मेरी खुद की डिजाइन है अपनी लाइफ के लिए. एक तो पहला, आई एम अ डेस्टिनीज चाइल्ड, जो पहले आपने कहा था. यस. दूसरा, आई चोज मेडिसिन बट पीडियाट्रिक्स फाउंड मी. उसने आपको पकड़ा. यस. एंड ऐसा पकड़ा कि पकड़ रखा है, जकड़ रखा है और मजा आ रहा है.
सर आप मज़ा बोल रहे हो, मैंने आपको बात लास्ट मैंने आपकी बात साथ ही मैच करी, मज़ा बोल रहे हो, मगर जो लोग डिसइंटरेस्टेड होकर और उनको थोप दी गई है पीडियाट्रिशियन, सॉरी मैं वो वर्ड बोला, थोप दी गई या उन्होंने किसी वजह से ले ली है कि शानदार करियर है, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल, बिकॉज आप अडल्ट के साथ काम करोगे, दैट इज वो तो समझ जाएगा यहाँ से यहाँ हाथ रखो, वहाँ रखो, ऐसे करो, ऐसे कर लो, मान जाएंगे। बिल्कुल। बट चिल्ड्रन आर अनकंट्रोलेबल, यस, चिल्ड्रन आर क्रैंकी, यस, वाइन करते, चिल्लाते, चीखते, परेशान करते, बिकॉज आई हैव सेंट, आई नो दैट, पूरी तरह चिल्लाते हैं वो। यस, तो यू हैव टू सेम टाइम आपको पेशेंस रखना है, उसको एंटरटेन भी करना है, काम भी करना है, समझाना भी है, और आप मजा भी ले रहे हो उसके अंदर। बिल्कुल। तो इट इज नॉट अ सिंपल जॉब, इट इज अगर आप इंटरेस्टेड हैं यस, तो ही मजा ले पाएंगे इसके अंदर। मेडिकल प्रोफेशन बिना पैशन के ना परस्यू आप कर ही नहीं सकते। अगर आप इसको मैं प्योरली, मैं बोलना चाहूँगा, ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यस, ये जो डायलॉग आपने बोले सर, मेडिकल प्रोफेशन आप बिना पैशन के यस, कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। जो डॉक्टर बनना चाह रहा है और देख रहा है इस वीडियो को, इस लाइन को ब्रैकेट क्लोज जरूर कर लेना है। बिल्कुल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप आज के बच्चों की बात मैं आपको बताता हूँ। एक आईआईटी का ग्रेजुएट पास आउट होते ही स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग अ गुड पैकेज, कि मुझे कोई अच्छी कंपनी आएगी, अप्रोच करेगी, लैक्स में या सीआर्स में पैकेज में ले जाएगी। वेयर एज एन एमबीबीएस ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करते साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट नेक्स्ट, एमडी की तैयारी। अब अगर आपको बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर इफ यू आर इन अ हरी टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। डॉक्टर बनना है तो पैशन से बनो, जी जान लगाओ, बिकॉज इवेंचुअली तुम किसी की जिंदगी को हैंडल कर रहे हो। क्या बात है, ये एक बड़ा माइंडसेट की बात है और ये बड़ी मैसेज निकली है इसमें से। डॉक्टर बनना है तो वही पैशन वाली बात, Yes. और किसी की जिंदगी को चेंज करना तभी बनो, वरना मुझे लगता है परेशान रहोगे, बहुत बुरी तरह से परेशान रहोगे। आप परेशान नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप डॉक्टर छोड़ो, खुद मरीज बन जाओगे, डिप्रेशन की दवाइयों पे आ जाओगे। सर एक्चुअली लोग ऐसे ही बन रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज दे चूज प्रोफेशन बाय द हरीनेस, जो आपने कहा कि यार जल्दी पैसा कमाना है, बिल्कुल, आना है उसके अंदर, पीडियाट्रिशियन बनूंगा, ये इसका एमडी बनूंगा, उसका एमडी बनूंगा, पैसा कमाऊंगा। यस, बट जब वो झेलते हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे वाइन कर रहे हैं, कोई स्नीजिंग कर रहा है, कोई पॉटी कर देता है, की है मेरे ऊपर, मैं सुनाता हूँ आपको एक्सपीरियंसेस। हाँ तो वो कर देता है, मैं आप सुनूंगा भी आप। तो उस टाइम तो वो फ्रस्ट्रेट होकर पागल हो जाएंगे और घर पे गुस्सा करेंगे, और वो दे विल गो इन डिप्रेशन, यस, दे विल गो क्या ये मेरी जिंदगी में क्या पकड़ लिया मैंने, बिल्कुल, पैसा तो आ रहा है बट दिमाग खराब हो गलत रास्ता पकड़ लिया। रहा। प्लीज कंटिन्यू। क्या होता है, जब मैंने रेजिडेंसी ज्वाइन की ना, मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की, तो बहुत रश रहता है पेशेंट्स का, बहुत रश, मतलब इतना रश कि बेहिसाबा, मतलब। एंड देखो, आप उसको रश कहो, आप उसे अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न कहो। आई टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बिकॉज व्हेन देयर इज सो मच ऑफ मासेस कमिंग टू द हॉस्पिटल, यू कैन लर्न सो मच। तो मेरे को याद है, मैंने अभी एमडी ज्वाइन की थी, आई थिंक मे बी 15-20 डेज या 1 मंथ डाउन द लाइन, मैं एक बच्चे के कैनुला लगा रहा था। तो क्या होता है कि मतलब कैनुला होता है जो हम आईवी ड्रिप देने के लिए, ग्लूकोज लगाने के लिए जो हम वो लगाते हैं, द इंस्ट्रूमेंट आईवी कैनुला, वो सफेद वाली जो ऊपर चीज लगाते हैं, हाँ, वो जो एक लगाते हैं नलकी, जो नलकी कह लो, वो जो नलकी लगाते हैं, वो लगाना सबसे, वो सीखना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, पीडियाट्रिक्स में, बिकॉज बच्चों की वेन्स बहुत छोटी होती हैं, तो पहले 2-3 महीने तो तुम्हें इसी बात पे छोड़ दिया जाता है कि आप ये चीज सीखो अच्छे से, पर नसें ढूंढते रहो, पहले उनकी नसें ढूंढो, अच्छे से सीखो, लगाओ, फिर तो वो एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो वो एक बच्चा आया कॉलरा के साथ, और वो उसके मेरे को सीनियर ने बोला कि तू ये लगा दे। अच्छा, लगाते लगाते वो पता नहीं क्या एंगल था बच्चे का और क्या नहीं था, वो कॉलरा में तो यू नो कि इट्स ऑल पासिंग आउट, लूज टूल्स, लूज टूल्स, लूज टूल्स, बिल्कुल, मतलब इतनी होती है कि बकेट भर जाए आधी। लगता है बच्चे में है कि कहाँ है, ऐसा लगेगा हाँ, ये कहाँ से ला रहा है ये। बिल्कुल भी ये ऐसे। तो जी मैंने नई डेनिम ली थी। अच्छा, बहुत अच्छे ब्रांड की थी, जैसे होता ना कि आपको खुशी होती है कि एमडी में एडमिशन मिल गई, नई जीन पहन के आप जा रहे हो, पहन फोन के जी आराम से मैं बच्चे के कैनुला लगा रहा हूँ, बच्चा भी ऐसे लेटा हुआ है, रो रहा है, और मैं बच्चे के लगा रहा हूँ। मुझे नहीं पता उस बच्चे ने कब पूरी की पूरी वॉमिटिंग मेरे ऊपर, और वो ऐसे सुई लगाती लगाती ना मैं ऐसे उठ गया। और अब मेरे को रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि मुझे शायद वो भी नहीं करना चाहिए था। क्या होता, वॉमिटिंग ही की थी, नहा लेता घर आके। मतलब
रिफ्लेक्स होता है एक कि बच्चे ने वॉमिटिंग की, आप उठ गए एकदम, एंड चलो उसके बाद उसके सुई तो लगाई दी, बट देन इवेंचुअली मैंने साथ साथ सीनियर को बोला कि जी मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं शावर लेके आया नेचुरली बिकॉज यू कैन नॉट, है ना। तो वो कुछ इंसिडेंट्स उसके बाद कल भी मेरी ओपीडी में, मतलब आई थिंक उस बात को हो गए, हाँ मतलब उस बात को हो गए 8 साल, और कल ही मेरी ओपीडी में बच्चा आया, आराम से कुछ दिनों का था, 40-45 डेज का, उसने जी सुसु कर दिया मेरी टेबल पे हाँ कर दिया, एंड मैंने देखा भी नहीं। उसकी मदर आउट ऑफ शाइनेस एंड एम्बैरेसमेंट शी सेड कि जी बच्चे ने सुसु कर दिया आपकी टेबल पे। अब तो ये आलम है कि मतलब क्या यार, क्या है सुसु पॉटी सब ठीक है, नेचर्स कॉल्स हैं, हम भी बच्चे थे, हमने बूढ़े भी हो जाना है, सो ये सब चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, बहुत सारे वाइप्स रखे हुए हैं, तो मैंने अपने अटेंडेंट को बोला यार साफ करो, एंड शी वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने उसको कंफर्टेबल किया मॉम को, आप एम्बैरेस मत हो, कोई बात नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इस बात पे कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये एम्बैरेसमेंट मूवमेंट्स होते हैं। यस, तो ये जो भी कोई सुन रहा है इसको समझेगा कि ये इन बातों पे बात करनी जरूरी है। यस, ये एम्बैरेसमेंट मूवमेंट की बात करेंगे तो शायद कंफर्ट हो पाएंगे। देखो वो फर्स्ट टाइम मॉम है, हाँ वो फर्स्ट टाइम मॉम, उसका फर्स्ट बेबी, वो भी 40-45 दिन का, बच्चा ठीक नहीं है तभी वो मेरे पास लाई, ऑब्वियसली उसके बेबी ने मान लो सुसु कर भी दिया मेरी टेबल पे। पहली बात तो शी इज वो खुद परेशानी में है बिकॉज बच्चा बीमार है, वो डर रही है। उसके बाद उसके बेबी ने सुसु कर दिया मेरी टेबल पे, उसके बाद मैं उसको मतलब और एम्बैरेस्ड फील करवाऊं या उसको मे बी थोड़ा ऐसे वर्ड्स बोलूं कि उसको फील हो, नो दैट डजंट मेक सेंस। ऐसा होता है कि जैसे आपने एक्सपीरियंस में देखा होगा, जैसे हम डिसइंटरेस्टेड लोग की बात कर रहे थे, आपने किसी पीडियाट्रिशियन को देखा है जो कि इस मोमेंट पे झंझला जाता है, इरिटेट हो जाता है? सी राहुल, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर ऑल ड्रिवन बाय आवर नेचर्स। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं रूटीन में भी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पीडियाट्रिशियंस, वी ऑल नो सच एंड सम पीपल होते हैं, सब जगह होते हैं। सो बट आई थिंक वो उनकी इंडिविजुअल एक चॉइस है। मैं अपनी कंडीशनिंग की बात करूं, आई ऑलवेज ट्राई माई सेल्फ टू बी बेटर एंड बेटर पर्सन एवरी डे, बिकॉज बच्चों का डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा तुम्हें खुद बोल के कुछ नहीं बता सकता कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। एट द मोस्ट वो पॉइंट करेगा कि मेरा पेट दर्द है या मेरे बुखार है, मतलब बुखार भी नहीं, वो पेट में दर्द है या वो कफ कर रहा है। अब पेट में दर्द कैन बी सो मेनी थिंग्स, वही हमने बात, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, वो किडनी की इन्फेक्शन हो सकती है, या वो कोई भी गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन, मतलब सो मेनी थिंग्स। अब मदर तो आके इतना ही बोलेगी ना कि डॉक्टर साहब इसको पेट में दर्द है, या ये कल रात से सोया नहीं, या ये कल रात को बहुत रो रहा था। अब बहुत रो रहा था का क्या मतलब है? यू स्टार्ट रूलिंग आउट वन थिंग बाय अनदर कि अच्छा जी ये था, इसको नहीं। अब इस बीच में देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, पेशेंट का फोन बजना, आपका फोन बजना, किसी अटेंडेंट का फोन बजना, या कोई और आपका अटेंडेंट आ जाता है कि जी वो बच्चा जो वो था उसको ये प्रॉब्लम थी। सो कीपिंग ऑल दैट बैलेंस एट ऑल द टाइम इज माई गोल these days. These days as in be on the way to become a better person and a better pediatrician. Because professionally तो सब MD करके निकल जाते हैं मेडिकल कॉलेज से। Real practice starts when you start practicing yourself. And real मायने में प्रैक्टिस सिर्फ पीडियाट्रिक्स नहीं है, प्रैक्टिसिंग ह्यूमैनिटी ऑल्सो साथ के साथ। लास्ट लाइन प्रैक्टिसिंग ह्यूमैनिटी ऑल्सो सर, वेरी इंपॉर्टेंट। कि ह्यूमैनिटी अगर नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ की डॉक्टर बन जाओ, बिल्कुल, चाहे वो आप किसी जानवर के बन जाओ, आप किसी बफेलो का काम कर रहे हो, चाहे आप किसी अडल्ट के बन जाओ, इंसान के काम कर रहे हो या बच्चे काम कर रहे हो, अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप उस तरीके से सेवा भाव नहीं दे पाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेवा भाव, जिसमें यू केम इन प्रोफेशन, जिसमें आप देने के लिए आए हो, कि उसकी मदद करने के लिए आए हो। और कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि इस फील्ड में कोई डॉक्टर पास होने चाहिए, मतलब बेसिक पॉइंट जैसे अभी उन्होंने निकाला, एक पेशेंस होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, और कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर और एनी प्रोफेशन जो कि एक सस्टेनेबल प्रोफेशन है। सी टुडे वी आर इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे वो आपकी दुकान है, चाहे आपकी राशन की दुकान है, चाहे आपका लॉ प्रोफेशन है, चाहे डॉक्टरी प्रोफेशन है, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो।
If you know that okay fine, this is going to be my profession from now up till the age I die. Now I am a doctor, I will be a doctor till I die. Exactly. So means what? I have to sustain my nature in that way कि मैं एक डॉक्टर भी रहूं, मैं अपना साइंटिफिक टच भी रखूं चीज़ों में, प्लस मैं साथ में उस टोन तक बात कर सकूं पेशेंट के जो पेशेंट सुनना चाहता है। अब पेशेंट है देहाती बेचारा, मैं उस पर अपनी अंग्रेजी झाड़ता रहूं कि जी बच्चे को तो रीगर्गिटेशन है। वो कहेगा जी क्या होता है ये रीगर्गिटेशन? ओ यार दूध निकालना। अगर मैं सक्सेसफुल डॉक्टर तो कहलाऊंगा अगर मैं पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में उसके बच्चे की प्रॉब्लम समझा पाऊं, कम्युनिकेट ढंग से कर पाएंगे। यस। If a very good page 3 mom walks to me and she says, my kid is suffering from regurgitation from 3 days, doctor. And if I say, oh bhai ji, ye to ulti hai, she would never trust a person, a face, जो उनकी टोन में उनको कन्विंस ना कर पाए। Exactly. Along with facts. Communication. Yes. With very important. Because how the person, how the patient is from which background, Yes. which psychology, which mindset, वो कैसे भी आता है, किस तरीके से भी आता है, किस तरीके से आप डील करें, किस तरीके से आपसे बात करता है, तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। पंजाबी भी बोल रहा है, वो हिंदी भी बोल रहा है, वो अंग्रेजी बोल रहा है, उसको कोई देहाती समझ में नहीं आ रही, तो आप उसी लैंग्वेज में साथ जुड़ के उसका सेम माइंडसेट सेम करके उसको पेशेंटली काम करके, जैसे ना थोड़ा आराम देके उसको रिलैक्स। एक होता है हड़बड़ी में जल्दी करो, अरे हटा हटो। ये होता है आप आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, होगा सब। हम बोलते हैं ना किसी, जैसे आप ज़्यादा बताओगे इसका, हम बोलते हैं किसी यार वो डॉक्टर पास जाओगे ना बढ़िया ठीक कर देता है, उसका बैठता हूँ मैं मस्त हो जाता हूँ। वो करता क्या है? बिल्कुल, वो बस आपको अच्छी बातें बोल देता है। अच्छी बातों के अलावा ना आपका जो कॉन्फिडेंस इन अ डॉक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बहुत आई थिंक जितने भी डॉक्टर्स मेरे को सुन रहे हैं इस टाइम पे, या जितने भी मेरे फॉलोअर्स या जितने भी लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, यू ऑल वुड अग्री कि कभी ना कभी आप सब ने ये बोला होगा कि यार वो डॉक्टर के पास बस जाके ही आना है और ठीक हो जाऊंगा। चाहे दवाई को, चाहे चूर्ण दे दे मेरे को, चाहे आप खुद भी बोलोगे हाँ कि मेरे को पता नहीं यार वो क्या देता है, बस ठीक हो जाता, मैं उसके पास बस गया और ठीक हो गया। तो ये क्या है? इसको आप कुछ भी नाम दे दो, फेथ हीलिंग दे दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इन दैट डॉक्टर लगा लो, प्लेसिबो बोल दो। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इस बात पे, द प्लेसिबो इफेक्ट, बहुत वंडरफुल टेक्स्ट इस बात पे आए हैं। इट इज अ फैक्ट। साइंस इसको प्लेसिबो बोलती है या नोसिबो बोलती है, कुछ भी बोल लो। हम आज बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, what binds us together is some faith in each other. Exactly. और ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ इस कॉन्वर्सेशन में से मीनिंगफुल निकलेगा। Exactly. वैल्यू निकलेगी इसमें, हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी, सबके लिए। तो बात हमने प्लेसिबो की, प्लेसिबो इन सेंस जिसमें आप बिलीव दिला देते हो किसी और को, जिसमें और वीडियो में बात भी की है कि ये आपके लिए अच्छा है, कि इस फलाने डॉक्टर पास गए थे यार, जैसे बाबा जी होते हैं, फेथ इतना Let's not talk about बाबा जी in this part. और वो बाबा जी फलाना अच्छा करते हैं, we cut down the Babajis, let's come to the Dr. Babajis. Yes, not Dr. Babajis, doctors. Only doctors. ये बहुत खतरनाक टर्म होने वाली है, डॉक्टर बाबाजीज। किसी और फेस पे चले जाएंगे हम। ना ठीक है। I'm just saying about the confidence. उस पे नॉलेज है, not the confidence only. Yes. Proper confidence. जो मैं बोल रहा हूँ, confidence backed by scientific. Exactly. पीछे जत्था लगा हुआ है नॉलेज का, सामने आपका कॉन्फिडेंस है, प्लस कम्युनिकेशन है, साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, आपको समझना है क्लाइंट को, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, अवेलेबिलिटी। पीडियाट्रिशियन की अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी पर्सनल लाइफ, आई हैव अ सन एंड ही इज द वर्स्ट सफरर, बिकॉज कई बार 9:30 कॉल आती है, ओके जी जरा ये बता दो, मतलब कई बार एक पेशेंट की 3 कॉल्स होती हैं, जस्ट ओके जी बच्चा बीमार है, ये दवाई, ओके जी नेक्स्ट कॉल, रख दिया, हड़बड़ी में रख दिया, नेक्स्ट कॉल, डॉक्टर साहब डोज कितनी देनी थी, अच्छा जी इतनी, ओके जी, फिर से कितनी बार देनी थी, ठीक है। मतलब यू एट टाइम्स टेंड टू लूज योर पेशेंस, बट देन इवेंचुअली आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि नहीं, मैं इसी चीज के लिए ही तो बनाऊं। मैं रुकना चाहूंगा सर,
सर का अभी फोन सर ने हम मेरे रिक्वेस्ट पर रखा है फोन। सर अभी बोल रहे थे कुछ रेफरेंस कुछ कॉल आने वाले आ सकते हैं, तो वो वही मैच कर से बता रहे हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आई एम अ काइंड ऑफ डॉक्टर हु मेक्स माई सेल्फ अवेलेबल, आई वुड से इफ नॉट एग्जैजरेशन 24/7। क्या बात है। मेरे को रात को 1:30 बजे भी किसी की कॉल आती है, मैं उस कॉल को उठाता हूँ, मैं उनको आंसर करता हूँ, मैं उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा मैं 2-3 सेकंड मान लिया मैंने कि जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स है, हम किसी पे नाम लगा रहे हैं, बट हम कहना है कि अवेयरनेस देना चाहते हैं। ये दौर चला गया है, डॉक्टर्स के थ्रू चला गया है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको इस तरीके का नेचर होना ही चाहिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। आप इस फील्ड से नफरत करने लग जाओगे। मगर अगर आप इस तरीके के होंगे, वो कहते हैं ना हम अवेलेबल नहीं होंगे, हम नहीं, हमारा टाइम होता है, हम बड़े हो गए, आई एम अ सीनियर, नहीं मेरा टाइम ही फिक्स है, मैं नहीं आऊँगा, तो ऐसे कैसे करोगे आप? आप सेवा कर ही नहीं पाओगे आप। बिल्कुल। आप इस प्रोफेशन में जिसमें आपको हमेशा अवेलेबल होना है, देना है, ठीक करना है। आप लगे पड़े हो बच्चे के साथ, कोई पॉटी इशू चल रही है उनकी, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, तो ऑल में बातें की, कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी, साइकोलॉजी, माइंडसेट और समझ, बैक विद नॉलेज। बिल्कुल। दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर डॉक्टर। तो सर बात करते करते हमारे ये निकला कि डॉक्टर कैसे बनना है। एंड एक लास्ट, हाँ, गिविंग एंड फॉरगिविंग। एग्जैक्टली। बहुत सारे पेशेंट, दिस इज ऑल्सो अगेन फॉर एवरी प्रोफेशन, आपने अपना बेस्ट दिया पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो जाता है नेचुरली। व्हेन यू डू द बेस्ट फॉर द पेशेंट, पेशेंट ठीक हो जाता है ना, हो भी गया। स्टॉप एक्सपेक्टिंग कि पेशेंट आपको रिटर्न बैक करेगा विद अ गुड जेस्चर और मे बी विद अ गुड थैंक यू। बहुत सारे पेशेंट्स आके बड़े प्यार से आपको थैंक यू या बड़े प्यारे जेस्चर्स जैसे हग या वैसे, या मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता है कि दे आर रियली थैंकफुल, एंड बहुत सारे पेशेंट्स नहीं करते। सो गिव एंड जस्ट फॉरगिव। दिस इज द बेस्ट टू कीप योर माइंडसेट हेल्दी ऑल द टाइम। बिकॉज अगर आप सोचते रहोगे कि यार उसका तो मैंने इतना किया था, उसका बच्चा इतना बीमार था, वो उसने तो थैंक यू मेरे को किया नहीं, इसका बच्चा कम बीमार था, इस पे मैंने इतना फोकस नहीं दिया, कम अटेंशन चाहिए थी इसको, ये बड़े अच्छे। सो कभी भी अपने माइंड में वो लेबल्स मत रखो कि ये अच्छा है या ये इतना अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं। आजकल हम क्या कंपेयर करते हैं, ये अच्छा है या ये बहुत अच्छा है। सो अगर आपने अपने आप को हेल्दी माइंडसेट रखना है, जनरेशन ऑल्सो, टुडेज जनरेशन के लिए भी एक मैसेज है, या आप रखो कि ओके फाइन, एवरीवन इज गुड, सम आर मे बी वेरी गुड। एग्जैक्टली। ये जो सेम माइंडसेट है, हम जरूरी नहीं हम मेडिकल प्रोफेशन में कॉपी पेस्ट करें, इस माइंडसेट को हम ऑल प्रोफेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, इफ़ यू गिव एंड फॉरगिव, मेंटल प्रेशर कम रहेगा। आपने जैसे कहा, आपके पास जो हम पॉडकास्ट से पहले इंटेंजिबल चीज़ की बात कर रहे थे कि ये इंटेंजिबल है, जो हमें दिखता नहीं है, बट सेम टाइम इट्स टेंजिबल। इसको हम करके टेंजिबल बना देंगे, मतलब एक पैरामीटर, एक पैमाना बना देंगे जिसमें आप दे के बाद भूल जाते हो। अगर मैं धन्यवाद आया ठीक, नहीं आया ठीक, आई एम फ्री, माई वर्क इज टू गिव वैल्यू, बेस्ट सेवा देना है मेरे को, टू गिव माई बेस्ट सर्विस, टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और पता है क्या है राहुल, नींद बहुत अच्छी आती है रात को। क्या बात है। और अगर कोई रात को उठाता भी है ना फोन कॉल करके, तो आपको 1 सेकंड लगता है उठने में। सर ये सोने वाली बात कही आपने, ये जो आप ये बात छोटी सी बात कही ना आपने, नींद अच्छी आती है, ये डायमंड, सोने से भी ऊपर प्लैटिनियम कुछ होगा ना, डायमंड से ऊपर, वो भी बड़ी चीज़ है। लोगों को अभी मेरे पास मेरे को मैसेज दिखाऊंगा, पीपल हैव नो स्लीप। यस, नींद नहीं आती, सुकून की नींद नहीं आती। साथ ही साथ बोल रहे हो कि एक बार फोन आया मैं उठ भी आता हूँ, सुकून सो भी रहा हूँ, उठ भी जाता हूँ और दे भी रहा हूँ, और अच्छा मज़े भी आ रहा है। आई सी सो मेनी पीपल, पहले तो फॉलिंग स्लीप इज एन इशू, फिर गेटिंग अप इज एन इशू। मतलब कितना, पहले तो यार नींद नहीं आती, नहीं आती जी, ठीक है जी, चलो टैबलेट खा ली, नींद की आ गई जी। सुबह नींद खुलती नहीं यार, गोली खाई हुई थी, अपने को कोई झंझट नहीं है ऐसा, नींद आती भी बढ़िया है, चाहे रात को 2 बार उठाओ, 3 बार उठाओ, वापिस आके लेटेंगे बेड पे, फिर सो जाएंगे साथ के साथ। ये डायमंड है, ये सुकून वाली नींद, मतलब ये इसके लिए मुझे लगता है लाइनें लगेंगी कि दिलवा दो भगवान हमें। इस सब वैल्यूज के बाद आपको ये सुकून वाली नींद मिल सकती है जो हमने अभी बातें की हैं। तो सर बिलीव कि ये इस जो टाइमिंग का हमारा जो लिमिट्स है ना,
कम है, और मुझे लगता है हम जो बातें करेंगे वो 6-7-8 घंटे की चलने वाली है, और वो बहुत चलती रहेंगी। तो अब जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, Yes. जो आपके श्रोता सुन रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे सुन रहा है, थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर नॉलेज, हम सेम माइंडसेट, कुछ मैसेज आप देना चाहोगे जो सुन रहा है उसको, कुछ मैसेज बता दीजिए जिससे कि लोगों की माइंडसेट में, जिसकी डेवलपमेंट में हेल्प हो। मैंने 2 साल पहले रियलाइज़ किया कि जो ये मेरा चलो माइंडसेट है या मेरा मैसेज है, पेरेंटिंग है, या बहुत सारी चीज़ें हैं पीडियाट्रिक्स में, कि मुझे बहुत अवेयरनेस करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाया। प्लीज टेल द नेम। या लोग फॉलो बिल्कुल करना जी। सो इट्स बाय द नेम ऑफ डॉक्टर अनुज बांसल। सो आई 2 साल पहले ही आई स्टार्टेड विद 400 फॉलोअर्स, एंड आई यूज्ड टू सी पीडियाट्रिक इन्फ्लुएंसर्स या पीपल विद फॉलोइंग इन मिलियंस। मतलब मेरे को वो सपना लगता था, अभी भी मेरे को ये बोलते हुए ना गूज बम्प्स हो रहे हैं लिटरली। जो सुन रहे हो उसको भी होंगे अभी। मतलब मेरे को एक्चुअली ऐसे लगता था कि मैं ये कभी मतलब कर पाऊंगा, ऐसे तो होता ही नहीं कुछ कि हम ना कर पाएं, बट वही बात है कि हर एक चीज़ को आपकी डेडिकेशन, आपका टाइम और कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड सोशल मीडिया पे तो स्पेशली। तो मैंने अपनी जी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, प्रॉपर पीडियाट्रिक्स रिलेटेड, बहुत ही बेसिक कंटेंट। मेरे को रील बनानी नहीं आती थी, मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता था, तो मैंने ऐसी बस भी कोई बात नहीं, बनानी है बस, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 10 कट लूँ, बनाऊंगा। एंड लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऐसा मेरा पिकअप हुआ। लास्ट मंथ आई रीच्ड 1 मिलियन माइलस्टोन ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। 1 मिलियन, या so that was a huge landmark in my profession, in my personal achievements. बहुत इसके लिए मैंने एफर्ट भी की, एंड बहुत मतलब जैसे होता ना कि कंसिस्टेंटली, रिलीजियसली एकदम मैंने इस पे किया, एंड बहुत मज़ा आया उसमें, बहुत ही आनंद आता था नया नया कंटेंट पहले सोचना फिर उसको बनाना। बट उसमें फिर मैंने उसको मीनिंग देना स्टार्ट किया। इनिशियली तो आजकल का कोई भी यूथ इंक्लूडिंग मी सोशल मीडिया पे आता तो हमें होता ओके फाइन, नंबर्स, जस्ट द नंबर्स, ओके यार इसके कितने के हैं, इसके कितने मिलियन है। लास्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, इस चीज़ को एक मीनिंग दिया जाए, मेरे पेज का मीनिंग क्या है। अवेयरनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, सो अभी मेरा क्या है, ऑलमोस्ट आई वॉन्ट टू मेक दिस डिजिटल पेरेंटिंग। अभी क्या है, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, सबका अटेंशन स्पैन राहुल कम हो रहा है। आप खुद देखो, आप जब टीवी देख रहे होते हो तो आप एक सीरियल को या एक मूवी को एक गो में नहीं देख सकते, अपने फोन को 10 बार चेक किए बिना। आई गेस मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री विद मी, चाहे हम हैं दिस जनरेशन और हमारे किड्स द नेक्स्ट जनरेशन, उनका तो और भी कम होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आजकल पीटीएम्स पे बोलते हैं इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। नई जनरेशन की नई प्रॉब्लम्स हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, खांसी, जुकाम, बुखार, बच्चे को पोटियां लग गई, बच्चा टाइफाइड हो गया। आजकल द प्रॉब्लम्स हैव चेंज्ड, द टाइम्स हैव चेंज्ड। बच्चों की प्रॉब्लम्स डिमांड मोर अटेंशन। आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम, डिजिटल पेरेंटिंग, अटेंशन स्पैन, सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे मैं कहता हूँ न्यू जनरेशन न्यू प्रॉब्लम्स। मेरी विजन क्या है कि मैं इस नए ज़माने का पीडियाट्रिशियन एक नई सोच के साथ अपने पेज को आगे लेके जाऊं, जिस पे एटलीस्ट डिजिटली ही मेरे साथ सारी दुनिया कनेक्टेड हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे आपकी जो चीज़ें, जितनी वैल्यूज है, जितनी चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर दे पाओ। सो सी नोबडी कैन कम टू फार, मतलब टू फार प्लेसेस दिखाने के लिए या कंसल्टेशन लेने के लिए, बट द थिंग इज कि अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, एंड स्पेशली ऑन डिजिटल पेरेंटिंग, सी वी वांट टू मेक दिस वर्ल्ड जहां पर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड हाउ टू मेंटेन सैनिटी एंड कंसंट्रेशन amongst so many distractions. सर मैंने एक स्टैट्स देखा था, मैंने पहले जो स्टैट था, पर जो अटेंशन स्पैन था शायद 9 मिनट कुछ ऐसा था, फिर घट के कुछ 3 मिनट हुआ, फिर घट के कुछ 9 सेकंड हुआ, तो अभी मैंने लेटेस्ट देखा था वो 7 सेकंड है, वो 7 सेकंड आपका अटेंशन स्पैन, 7 सेकंड रुके, इट्स गॉन। तो कितना कम है। यस, एंड स्पेशली इफ यू आर इन दोज प्रोफेशनल ग्रुप्स जहां पर आपके ऑफिस की हर सेकंड व्हाट्सएप पे कुछ आता है, एंड यू हैव टू बी ऑन द व्हाट्सएप लाइक चेक करते हुए कि ओके फाइन कुछ अपडेट तो नहीं आया ग्रुप में, वो और
बट येस प्रोफेशनली आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी बिकॉज वो आपका प्रोफेशन है। ओवर एंड अबव दीज थिंग्स हमारे बच्चों पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। सर ने बताया था मुझे इस पॉडकास्ट से पहले, सर उस जमाने से जहाँ पर साइबर कैफे हुआ करते थे। यस तो ये सब चीज़ें नहीं होने करती थी। मुझे याद है राहुल, +2 में जब मैंने फॉर्म भरा, ऑल इंडिया एग्जाम होता था प्री मेडिकल एंट्रेंस का, तो फॉर्म भरना एक प्रोजेक्ट होता था। मतलब फॉर्म भरना मतलब एक दिन आधे दिन की पढ़ाई गई। हाँ। तुम पहले घर से जाओगे साइबर कैफे पे वो लॉगिन करोगे, आधे घंटे का वो ले लिया आपने, स्लॉट ले लिया। स्लॉट ले लिया। उसके बाद जी आपने वो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको लगता था कि शुक्र है बहुत बड़ा आज काम हो गया, फॉर्म अप्लाई हो गया। हाँ। और भगवान ना करे उस फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाती थी तो लगता था कि हे भगवान अब एक बार जाऊं उनसे, फिर से जाना पड़ेगा। और रिजल्ट भी फिर साइबर कैफे पे ही आता था। और मुझे याद है लिटरली जब मेरा ऑल इंडिया का रिजल्ट आया ना, तो उस दिन लिटरली मतलब मेरे घर के पास एक कैफे था, वहाँ पे मैं गया, लाइंस लंबी लंबी, मतलब रिजल्ट, मतलब वो दौर कैसा था कि तुम रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, हाथ में एडमिट कार्ड पकड़ा हुआ है बिकॉज रोल नंबर लंबा होता है, तुम्हें याद रह नहीं सकता। तो खोल के जी तो फाइन आ गया जी, आ गया। एंड कई बार वो साइट क्रैश कर जाती थी कि साइट क्रैश कर गई जी, क्यों कर गई जी, बहुत सारे लोग लॉग इन किए हुए। तो मतलब वो सब चीजें, थिंग्स हैव बिकम इजियर नाउ। वो जो ग्रुप्स अभी इसलिए बात किया, वो इंस्टेंट हो गया, ज़्यादा हो गया है, बहुत सारा हो गया और आपके हैंड्स में आ गया, इसलिए अभी वो ज़्यादा आ रहा है। आपके हाथों में चलती फिरती पूरी दुनिया आ गई है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन। सर इसी के साथ मैं आई बिलीव आपने अपने विजन क्लियर कर दिया इसके अंदर, या मुझे कुछ उसमें विजन और है? हमने पहले मैसेज की बात करी थी, अब मैं चाहूँगा सर अब जो हमने मैसेज की बात कर रही थी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? और कुछ मैसेज जो कुछ भी डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई मरीज है या पेरेंट है, किसी के लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो पेरेंट्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आज के बच्चों की हैं, फर्स्ट अटेंशन प्रॉब्लम्स, एंजाइटी इश्यूज एंड कम होता हुआ उनका अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी। अब इन सब चीज़ों में जो बच्चे का ब्रेन है वो बना है कनेक्शंस बनाने के लिए, बिकॉज बच्चा या कोई भी या हम लोग भी, इवन हम सब वायर्ड हैं कनेक्शंस के लिए। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे कनेक्शंस बने, ह्यूमन कनेक्शन। वी आर ऑल बाउंड बाय इमोशनल थ्रेड्स। सेम इज विद किड्स। अब आपका बच्चा तो वायर्ड है इमोशनल कनेक्शन के लिए, बट डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है आज की डिजिटल एज में, मोबाइल्स, टैब्स, स्क्रीन्स, फिर ऊपर से बच्चे का एकेडमिक प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स, एंजाइटी इश्यूज। अब उस सब में क्या है, कहीं ना कहीं जो ब्रिज है बिटवीन द पेरेंट एंड द किड वो बहुत ईजिली टूट सकता है, वो बहुत फ्रेजाइल होता है। हमारा आज की डेट में एज पेरेंट्स सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, टू बिल्ड दैट ब्रिज वेरी प्रिसाइजली, वेरी सेंसिटिवली, कीपिंग द इमोशंस, जो बच्चे के इमोशंस हैं उनको प्रॉपरली अपने माइंड में रखते हुए और उसकी जो इमोशंस, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं उनको प्रॉपरली फीड करते हुए। इसीलिए जो मेरा आगे का एम है अपने सोशल मीडिया के लिए, अपनी पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस में, वो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को अपने सोशल मीडिया या अपने पेजेस के साथ जोड़ूं, सो दैट डिजिटल पेरेंटिंग जो है आज की एज में इट बिकम्स ईजियर। जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो पेरेंट्स के लिए, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप कनाडा में हो, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो। आई फील अ गुड एडवाइस इज जस्ट अ क्लिक अवे एंड आई वॉन्ट टू बी दैट एडवाइस फॉर यू पेरेंट्स। इसी के साथ मैं अपना जो आगे का मिशन है पीडियाट्रिक्स का वो आगे लेके जाऊंगा, एंड आई वॉन्ट टू मेक पीडियाट्रिक्स एंड दिस गुड एडवाइस सो एक्सेसिबल कि आप कहीं पर भी हो वर्ल्ड में, जस्ट एक क्लिक कीजिए एंड द एडवाइस इज देयर फॉर यू। क्या बात है सर। तो आपका विजन ये है कि एक क्लिक किया और आपका एडवाइस, बच्चों की एडवाइस, जो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए आपको क्लिक के भर की दूर भी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली राहुल। तो सर इस दायरे में, इस पैरामीटर में हमने डॉक्टर्स की बात की, माइंडसेट की बात की, कंपैशन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन, हैंडल करना डिस्ट्रैक्शन को। डॉक्टर इज अ प्रोफेशन जिसमें पैशन चाहिए, ये बड़ी लाइन हमने बात की। गिव एंड फॉरगिव, ये बड़ी लाइन हमने की। तो इन सब की कंक्लूजन, इन सब का कंक्लूजन यही कि आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है जो हम कहते हैं, तो वही जाइए, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगी, ईजीनेस होगी, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, और उस प्रोफेशन को प्यार होगा और आप ज़्यादा दे पाओगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी माइंडसेट की बातें की, बहुत सी चीज़ें निकाली हैं। सर मज़ा आया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। एंड जाते जाते यंग
जो आजकल ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, अगर आप पैशन से अपना काम कीजिएगा तो पैसे की भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी। मार्क माय वर्ड्स, वो थोड़ा लेट जरूर आ सकता है बट आएगा जरूर। ओनली थिंग, ट्राई एंड गेट एक्सपर्टीज, मोर एक्सपर्टीज एंड मोर एक्सपर्टीज इन योर प्रोफेशन। जो आपकी फील्ड है, चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से डील कर रहे हो, किसी भी स्पेशलिटी में हो, आप उसमें महारत हासिल कीजिए। वो कहते हैं ना, पैसा और शोहरत और नाम वो सब आपके पीछे अपने आप आएगा। क्या बात है सर, तो ये बड़ा मैसेज सर ने एक्स्ट्रा दे दिया, ये बोनस है ये जो सुन रहा है उसके लिए कि माल, पैसा, करेंसी भी आपके पीछे दौड़ेगी अगर आप उसमें एक्सीलेंस हासिल कर लो। एक्सीलेंस हासिल, मतलब कहते हैं 3 इडियट का डायलॉग है, एक्सीलेंस करो झक मार के पीछे भागेगी। थैंक यू सो मच। इन सारी बातों को रखना नहीं, बार बार देखना है, रिपीट करना है, एक्शन करना है, एक्शन से इम्प्लीमेंट करोगे तो लाइफ में कुछ बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो आपको इस वीडियो से, इस बातों से कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ही हमारा पर्पस पूरा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है देखने का। तो बार बार देखिए, बार बार समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और मदद कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज ऑल माइन। एंड फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। सर पेज का दोबारा नाम बता दें एक बार। डॉक्टर अनुज बांसल। ग्रेट, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी बनता है सब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।